किसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। हमारी कोशिश है, नगर निगम सोनीपत की ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे इस धरने पे सिंगू बॉर्डर पे या जो है कम से कम सफाई, शौच, ये पीने के पानी की जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ हैं उनको लेके कोई समस्या ना हो। नियमित तौर पर किसान धरनों पर पहुंचकर वहां इंतजामों को देखने के क्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज सोनीपत दिल्ली स्थित 25 किलोमीटर लंबे सिंधु बॉर्डर धरने पर पहुंचकर वहां बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार और नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर निखिल मदान भी उनके साथ थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत नगर निगम के मेयर निखिल मदान को धरना स्थल पर बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, शौचालय, साफ सफाई, फॉगिंग आदि की पूर्ति के निर्देश दिए और नगर निगम सोनीपत को जिम्मेवारी सौंपी। इससे पहले उन्होंने इस संबंध में सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार और मेयर निखिल मदान के साथ बैठक भी की। तो सोनीपत नगर निगम के पूरी तरीके से हमने यहाँ पे अपने सफाई कर्मचारी और जो है शौचालय, साफ सफाई, ये सारी की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे ताकि धरने पे किसी किस्म की दिक्कत ना हो किसान भाइयों को। आज मैंने और विधायक जी सुरेंद्र पवार जी ने निखिल मदान जी को उसके साथ सारी बात डिस्कस करके इनको कहा है कि एक तो जो शौचालय अभी 220 शौचालय की सीट्स हैं उनको बढ़ाकर 100 सीटें और बढ़ाई जाए, क्योंकि संख्या बल यहाँ पे बढ़ रहा है। मोबाइल टॉयलेट्स, मोबाइल शौचालय सीट बोलते हैं वो मोबाइल टॉयलेट्स। और दूसरा जो फॉगिंग है, क्योंकि यहाँ पे मक्खी और मच्छरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और सरकार इस तरह इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो हम नगर निगम सोनीपत के माध्यम से जो हम अपना फॉगिंग यहाँ पे, ताकि फॉगिंग आज से ही शाम से शुरू हो जाएगी फॉगिंग, ताकि मक्खी और मच्छर पूरे धरना स्थल पे एंड टू एंड जो है बीमारी फैलने का कोई जो है उसको हम रोकथाम किया जा सके। और तीसरा, पानी के टैंकरों की संख्या भी बढ़ाएंगे और उनको घुमाना भी बढ़ाएंगे। अभी वो एक जगह रुक जाते हैं, ऐसी कंप्लेंट आई तो उसको घुमाएंगे भी। किसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। हमारी कोशिश है, नगर निगम सोनीपत की ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे इस धरने पे सिंगू बॉर्डर पे या जो है कम से कम सफाई, शौच, ये पीने के पानी की जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ हैं उनको लेके कोई समस्या ना हो। सरकार चाहे उसमें सहायक कितनी हो या ना हो वो सरकार तय करे। सरकार को भी इंसानियत के रूप में इनमें पूरा जो है सहयोग करना चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है इनमें हम जो है इसलिए हमने अपना नगर निगम के माध्यम से हम ज़्यादा प्रयास करें। कुंडली बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठकर उनकी मांगों का समर्थन करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अनुशासन और अहिंसा किसान आंदोलन के दो सबसे बड़े हथियार हैं। इस पर टिके रहना सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में इस मार्ग से ही कोई संघर्ष सफल होता है। इस पथ पर अडिग रहें। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि जिन कानूनों से किसान नाराज हैं उन्हें किसानों के हित के नाम पर जबरदस्ती उन पर क्यों थोपा जा रहा है। सरकार किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए इज्जत बेइज्जती का सवाल न बनाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से टकराने की नीति बनाने की बजाय समाधान करे और कल यानी 19 जनवरी को होने वाली बैठक में किसानों की मांगों को स्वीकार करे। किसानों की मांग स्वीकार करना किसानों के हित में ही नहीं बल्कि देश हित में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अन्नदाता की नाराजगी राष्ट्र हित में नहीं है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान का बेटा होने के नाते और बतौर जनप्रतिनिधि पिछले 54 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में सेवा करना उनका पहला कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश का बच्चा बच्चा किसानों की मांगों का समर्थन कर रहा है क्योंकि उनकी सारी मांगे जायज हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लंबी लंबी मीटिंग के बाद भी नतीजा जीरो है। सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये की वजह से ही आंदोलन में बड़ी संख्या में किसानों की जान जा रही है। किसानों की मौतों के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि सत्ता के घमंड में ये सरकार संवेदनहीन हो गई है। उन्होंने किसानियत और इंसानियत दोनों से नाता तोड़ लिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने आर्थिक सहयोग व नौकरी देना तो दूर की बात, शहीद किसानों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं कहे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के निर्देश पर किसान संघर्ष में अपनी जान कुर्बान करने वाले हरियाणा के प्रत्येक किसान के परिवार को कांग्रेस विधायक दल द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का धन्यवाद किया और कहा कि आगे भी हर संभव मदद की जाएगी। हल्ला बोल हरियाणा।